हेलो बच्चों, तो जो हमारा प्रश्न है वह है CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है इसमें हमें IUPAC नाम पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यह जो प्रश्न है इसकी जो मुख्य अवधारणा है, अर्थात यह जो प्रश्न है वह जो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण टॉपिक से है। तो हम यहाँ पर इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जो प्रश्न हमें दिया गया है, जो हमें यौगिक दिया गया है, इसको बना लेते हैं, इसकी संरचना बना लेते हैं, जो कि इस प्रकार है CH3CH2 CH2OH। ठीक है, अब हमें जो इस प्रश्न में बताना है वह है इसका IUPAC नाम। ठीक है, अब IUPAC नाम बताने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें ये रूल्स जो है ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो सबसे जो पहला रूल है IUPAC नाम लिखने का वह है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसकी पहचान करनी होती है और उसे नंबर यानी कि उसे संख्याबद्ध करना होता है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला की पहचान करना। तो इस प्रकार मैंने लिखा है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला की पहचान करना और कार्बन की श्रृंखला को संख्याबद्ध करना। तो देखो जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में जो CH3CH2CH2OH है, इसमें कार्बन की श्रृंखला एक ही है। ठीक है, जिसमें 3 कार्बन हमें इस प्रकार दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें श्रृंखला की पहचान नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एक ही श्रृंखला दी है, तो उसे ही संख्याबद्ध हमें करना पड़ेगा। अब संख्याबद्ध करने के लिए हमें ध्यान ये देना पड़ता है कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक है उसकी तरफ से हमें संख्या देना शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह का अर्थ है कार्बन की श्रृंखला के अतिरिक्त जो भी समूह जुड़े होते हैं वो सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला के अतिरिक्त सिर्फ OH जुड़ा हुआ है, अर्थात यही हमारा क्या होगा, क्रियात्मक समूह होगा। इस क्रियात्मक समूह से जो सबसे नजदीक कार्बन है वह यह कार्बन है, अर्थात मैं इसे पहला नंबर दे दूंगी। फिर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वह दूसरा कार्बन और फिर इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वह तीसरा कार्बन। इस प्रकार मैंने 1 2 3 संख्या जो है कार्बन की चेन को हमारी दे दी है। ठीक है, अब देखिए जब हमने संख्या भी दे दी है तो अब अगला जो कार्य है वह है इसका नामकरण करना, सीधा सीधा। तो अब हम इसका नाम लिखने की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है और 3 कार्बन के लिए जो नाम आता है वह है प्रोपेन, तो हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं प्रोपेन। लेकिन यह इसका पूरा नाम नहीं है क्योंकि इसमें 3 कार्बन तो हैं, लेकिन यह जो क्रियात्मक समूह है इसका नाम अभी मैंने नहीं लिखा है। तो जो क्रियात्मक समूह है वह है OH और OH क्रियात्मक समूह के लिए जो अनुलग्न यानी कि जो नाम के पीछे जो नाम लगता है वह है ऑल। ठीक है, तो इसके लिए क्या अनुलग्न हम उपयोग करते हैं, वह है ऑल। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा 3 कार्बन की श्रृंखला थी उसका नाम तो मैंने लिख दिया प्रोपेन। अब साथ ही OH का जो नाम है जिसके लिए हम ऑल यूज करते हैं नाम के अंत में, वह भी इसके साथ जोड़ देंगे। तो यह पूरा नाम बन जाएगा प्रोपेनॉल, इस प्रकार। ठीक है, तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वह होगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आई होप आपको जो सवाल है यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।